एवरीवन, मैं कृतिका मैम हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस चैप्टर दैट इज़ साउंड। नाउ व्हाट इज़ साउंड? कोई आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, ठीक है, आपको सुनाई दे रही है, तो दैट इज़ अ मीडियम और एनी काइंड ऑफ साउंड विच इज़ बीन ट्रैवलिंग थ्रू वेव्स, जो कि आपके कानों में पड़ रही है, ठीक है, इसीलिए आपको आवाज़ सुनाई आ रही है। So how you will define sound? Sound is a form of energy that travels in a form of waves. ठीक है, waves क्या है? अब waves को हम define करेंगे। आपने एक string लेना है, एक end पे tie करना है और दूसरे तरफ का string दूसरे तरफ tie करना है, ठीक है। आपने उसको हल्का सा हिलाना है, डिस्टर्ब करना है, जिसके वजह से आप क्या देखोगे कि उसके अंदर कुछ वेव्स या वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, राइट। सो वो है वेव्स, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, हिल रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट इज़ द वेव। ओके, सो हम वेव्स को डिफाइन करेंगे। इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, राइट। एक मीडियम में मैंने उसको हल्का सा हिलाया, डिस्टर्ब किया, तो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, जिसके वजह से मुझे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब वेव्स जो है टू कैटेगरीज में डिफाइंड है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक है मैकेनिकल वेव, ठीक है। सो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरीके से कहेंगे कि यहाँ पे जो वेव्स हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं वैक्यूम में, मतलब जहाँ पे एयर ना हो वो वहाँ भी ट्रैवल कर सकता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दैट टू इन अ वेरी फास्टर स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, और प्लस जो डिफरेंट मीडियम्स हैं दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, उसमें भी वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। While as we talk about mechanical wave cannot travel in a vacuum. It needs a medium to travel. मतलब वो जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द स्पेस, ठीक है, अगर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वहाँ पे किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे मैं अब ये लेक्चर दे रही हूँ, अगर यही लेक्चर मैं स्पेस में दूँगी, ठीक है, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसीलिए आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। और यहाँ पे इन अ मैकेनिकल वेव देयर ऑलवेज हियर वी नीड अ मीडियम दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। इफ़ देयर इज़ अ मीडियम देन ओनली साउंड कैन बी ट्रैवल्ड, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैकेनिकल वेव में मुझे बतानी है कि जो इसकी स्पीड है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत ही कम है। इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। While in electromagnetic wave we can say the speed is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. इतनी स्पीड है, मतलब it is so fastest that it can travel in vacuum. So हम लोग अगर एग्जाम्पल्स देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल द रेडिएशंस, हाँ, विच आर विजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है। सो सारे रेडिएशंस का मतलब जैसे कि जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ विजिबल, एंड इनविजिबल जिसको हम नहीं देख सकते हैं। जो विजिबल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑल द रेडिएशन, जैसे कि विबग्यो और रेनबो, हम लोग उसको देख सकते हैं, राइट। सो इट इज़ विजिबल। और नॉन विजिबल में आएगा ऑल द एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सारे हैं इनविजिबल में, जो कि हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको कैटेगराइज किया है इनविजिबल वेव्स में, ठीक है, रेज में, सॉरी। और बाकी बात करें मैकेनिकल वेव्स में, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ये सारे वेव्स इसी में आते हैं। इवन साउंड वेव can be categorized or it can be included in this mechanical wave. Thank you. Yes, for more videos please do like, share and comment on my video. Thank you.